मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक हमको गांव में कहावत है, हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। हम लोग बहस करने आए हैं बिहार के बारे में, जो बिहार के गांव के जो गरीब जिनके मौत हो गई है, उनकी जिनकी विधवाएं चिल्ला रही हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जो राज्य सरकार के पहुंच के बाहर और नियंत्रण के बाहर कानून हो गया है, जो पैरेलल नेक्सस बना के एक बड़ा सा एक बन गया है, शराब बेचने वाले का एक व्यवस्था बन गया है। हम लोग उस पर बात करने आए हैं। और अभी कह रहे थे आज जेडीयू के प्रवक्ता कि महिलाओं के कहने पर हमने बंद कर दिया। अरे महिला यहाँ भी महिला के कहने पर बंद कर दिया, और जब महिला यहाँ रो रही है, बिलख रही है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उस पर आपको रहम नहीं आता है। कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा। आप शराब बेचवाएंगे, इसके लिए आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे। आप शराब पिला के लोगों को मारेंगे, इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। एक पूरा अर्थव्यवस्था, नाजायज अर्थव्यवस्था बिहार में। और इनके अभी तो सुधाकर सिंह को कह रहे थे कि सुधाकर सिंह का ये बयान हमारा ऑथराइज नहीं है। इनके पूछिए 4 विधायक, इनका रामबली जी एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारे उप मुख्यमंत्री भी शराब पीते हैं, लेकिन नीतीश जी को नहीं कह पा रहे हैं। इनके जितेंद्र विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा जिस तरह से भगवान सब जगह है और नजर नहीं आता है, शराब भी सब जगह है और नजर नहीं आता है। और ये बात करें, मैं यह कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी को अगर ये लगता है, आप कह रहे हैं कि 16 में, और जो रिपोर्ट आपने दिखलाया है वो टोटली फॉर्जरी है। जो इन्होंने 2016 में मुआवजा दिया है उसका आंकड़ा देख लें, और जो वहां रिपोर्ट भेजा है उसका आंकड़ा देख ले, कितना डिफरेंसेस है। क्योंकि ये झूठ की खेती करते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। एक मिनट उड़ीसा का, ये आप 2016 के मुआवजे की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसको स्पष्ट तरीके से कहिए ना, समझ नहीं आया। अरे नहीं, इन्होंने मुआवजा दिया है, मुआवजा 16 आदमी का दिया, और दिखा रहे हैं कि भेजे हैं 2-4 का। लेकिन नीतीश बाबू तो यही कह रहे हैं कि मुआवजा कभी नहीं दिया गया 2016 के बाद से। अरे मैं उसका कागज दूंगा, मुआवजा कल सदन में भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। अच्छा, इनको असत्य बोलने की आदत है, ये सरकार को असत्य बोलने की आदत है। ठीक है, माधव आनंद कुछ कहना चाह रहे हो? बड़ा सवाल ये 2016 में मुआवजा दे रहे हैं तो आज क्यों नहीं? वो सही था तो आज गलत कैसे हो गया सर? माधव आनंद नहीं, ठीक है सर, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मुआवजा किसके लिए बना है? मुआवजा ऐसे ही लोगों के लिए बना है। ठीक है, नवल किशोर यादव जवाब ले लूं। ठीक है, अजय आलोक जी, बस आ रही हूँ। अर्पिता जी, मैंने तो ये कहा कि नेक्सस है, इसी कारण जो है इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और जब बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त सरकार थी, तो जो बीजेपी कोटे से जो मंत्री राम सूरत राय थे, उन्हीं के भाई के यहाँ जो है ट्रक मिला था। अरे बीजेपी के लोग बतावे ना कि शराबियों के संरक्षक तो बीजेपी खुद बैठी हुई है। राम सूरत राय किसके मंत्री थे, किस कोटे से मंत्री थे? उनके भाई के यहाँ जो ट्रक मिला था स्कूल में, किसका ट्रक था? अरे बताइए ना नवल किशोर जी। ऐसा ना हो जाए दूसरे की बहुत ज्यादा पोल आप खोल जाए, कल को ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से एक हो जाए, तो थोड़ी गुंजाइश रह जानी चाहिए। करेंगे तो बिहार की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता भी माफ नहीं एक सेकंड माधव आनंद, मैं इस पर जवाब लूंगी। एक सेकंड, तू मैंने नहीं है, आवाज समझ नहीं आती। अजय आलोक, एक सेकंड, मैं दोनों को रोक रही हूँ सर। नहीं, इतनी अच्छी बढ़िया सी बहस चल रही थी सर, क्यों एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना नहीं है ना सर। अजय आलोक, ठीक है। नवल किशोर जी, थोड़ा धैर्य। हाँ बोलिए। संरक्षक बैठे हुए हैं ये लोग, बतावे ना राम सूरत राय किसके ठीक है। माधव आनंद, अजय आलोक जी से अब जरा उनसे भी रिएक्शन ले लें सर। अरे मुख्यमंत्री, हाँ अजय आलोक। अर्पिता जी वो चलता रहेगा, वो दोनों लोग एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। अजय आलोक जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। अर्पिता जी, सच्चाई ये है कि बिहार में प्रजा जगी हुई है, राजा सोया हुआ है। प्रजा की आंखें खुली हुई है, राजा मदमस्त अंधा हो गया है। और इन सब बातों में दिनकर जी की वो कविता याद आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नीतीश जी अपने शुरुआती दौर के करियर में जब रेल मंत्री बने थे, 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी गैसल ट्रेन दुर्घटना में। उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।
शराबबंदी और नकली शराब दोनों अलग चीज हैं। राज्य में नकली शराबों से मौत हो रही है, इसका शराबबंदी कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये सही बात है। लेकिन नकली शराब के कारण मौत हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 200 लोगों की मौत हो चुकी है और इनसेंसिटिव की तरह कह देना पियोगे तो मरोगे, वो भी सदन में। क्या बिहार में राइट टू लाइफ खत्म हो गया है? हमारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला राइट है राइट टू लाइफ। एक स्टेट को अपने लोगों को बचाना है, वो स्टेट अपने लोगों को इसलिए नहीं छोड़ देगा क्योंकि शराबबंदी है, उसने शराब पी ली। स्टेट का काम है जान बचाना। और स्टेट के सुपर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब सदन में यह बात बोलता है कि जो पिएगा तो मरेगा, तो इसका मतलब कि आपकी नैतिकता ही नहीं, आपकी संवेदना भी मर चुकी है। मैं मुआवजे की बात कर रहा हूं, फर्जी आंकड़ा देते हैं मुआवजे में। 2016 में आपने एनसीआरबी को लिख के भेज दिया कि साहब आपके यहां से 6 मौतें हुई हैं, तो फिर 14 लोगों को मुआवजा कैसे दिया आपने, जो कल भाजपा वाले दिखा रहे थे? तो यह मतलब आप एनसीआरबी को डेटा गलत भेज रहे हैं, या नहीं तो आपने मुआवजे में भी फर्जीवाड़ा कर लिया, वहां भी घोटाला हो गया। दो में से तो एक चीज हुआ है ना। ये बात आज की तारीख में है कि और ये ड्रोन से आप निगरानी कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। ड्रोन तो बिहार में पिछले 1 साल से चल रहे हैं।